और डियर स्टूडेंट्स, मदरसे के तलबा, स्कूल के स्टूडेंट्स और सिलसिला के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग लेने वाले तलबा और तालिबात, आप सबको हमारे देश की 78वीं स्वतंत्रता की सालगिरह मुबारक हो। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, बरतानवी तसल्लुत से। ये देश अजीब हालात में ग़ुलाम बना था। अंग्रेज़ यहाँ परमिशन लेकर आए थे व्यापार करने का, तिजारत करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। उन्होंने गिड़गिड़ा कर ये इल्तिजा की थी कि हमें बिजनेस करने की इजाज़त दी जाए। ताजिर बन के आए और धीरे धीरे तिजारत करके यहाँ सियासत शुरू कर दी। और सियासत में जो बुनियादी बात थी वो ये, जिसे हम इस हवाले से जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ, लोगों को आपस में लड़ाओ और राज करो। वो जानते थे कि इस देश पर हम अपना तसल्लुत, राज, हुकूमत तभी कर सकते हैं जब हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहें। जब तक ये लड़ते रहेंगे ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और यही वजह है कि हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बात शुरू हुई और बरतानवी तसल्लुत से पूरा मुल्क मुसल्लत हो गया, पूरे मुल्क पर बरतानिया मुसल्लत हो गया। और हिंदुस्तान में मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर कई झगड़े उन्होंने फैलाए जो आगे बढ़ते चले गए। आज हमारा मुल्क आज़ाद है और हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हमारा अपना कानून है, हम खुद मुख्तार हैं। हम अपने देश को चलाने के लिए किसी दूसरे के मोहताज नहीं हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, इत्मीनान की बात है। लेकिन सिर्फ आज़ाद होना ही हमारा ख्वाब नहीं है। हमारे देश का असली ख्वाब ये है कि हमारे देश का हर शहरी, हर भारतवासी, हर देशवासी सुखी हो, संपन्न हो, दूसरों को देने के लायक हो, दूसरों के साथ अपनी खुशी, प्रसन्नता बांट सकता हो। जब तक ऐसा नहीं होता देश की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि सारे देशवासी मिलकर, एक होकर, मुत्तहिद होकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत बजाय इसके कि देश को मजबूत करे, खुद हमें कमज़ोर करेगी और नतीजतन देश कमज़ोर होगा। हम पटना की सरज़मीन पर खड़े हैं। ये बिहार की राजधानी पटना बड़ी पुरानी तारीख़ रखता है। ईसा अलैहिस्सलाम के पहले से पटना दुनिया के नक्शे पर नुमायाँ है। आप जानते ही होंगे कि आज देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन कल देश की राजधानी यही पटना थी जब इसका नाम पाटलिपुत्र था। ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले ये पटना कई मज़हब का मखज़न है, मंबा है। इस पटना से कई बड़ी सियासी, समाजी, मजहबी तहरीकें जन्म ले चुकी हैं। इसी पटना ने आज़ादी की लड़ाई में भी बड़ा अहम रोल अदा किया है। आप कभी सेक्रेटेरिएट की तरफ जाएंगे, सचिवालय की तरफ, तो आपको एक स्टैचू दिखाई देगा जिसमें एक आदमी झंडा लिए हुए है और वो आगे है और वो गिर रहा है। उसके पीछे गिरने वालों की एक कतार है, कई लोग उसके पीठ पर गिरते हुए दिखाई देंगे। ये एक सच्चा वाक़या है जिसको मूर्ति की शक्ल में दिखलाया गया है। यानी कुछ आज़ादी के जियाले, आज़ादी के मतवाले, आज़ादी चाहने वाले जब देश का झंडा लेकर आगे बढ़े कि हम बिल्डिंग पर फहराएंगे,
तो उनको अंग्रेज हुकूमत ने गोलियों से भून दिया, लेकिन गोली चलने के बावजूद उनमें से कोई भागा नहीं। गोली लगती गई, एक पर एक गिरता गया, लेकिन अपने झंडे को बुलंद रखा, अपने अज़्म को मुस्तहकम रखा। ये पटना है और ये पटना की तारीख़ है। पटना जब भी याद आएगा तो पीर अली याद आएंगे। पीर अली का नाम आपने सुना होगा, जो पटना का एक ऐसा शहीद है जिसे आज़ादी की लड़ाई के शुबे में कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये लोगों को आज़ादी के लिए उकसाता है, आज़ादी के लिए भड़काता है। पीर अली को आज़ादी की लड़ाई, अपने मुल्क के लिए लड़ाई करने की सज़ा मिली और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पटना का भी देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत अहम रोल है। हम पटना में हैं, या तो पटना के रहने वाले हैं, या फिर पटना मेरी इल्मी राजधानी है, इल्मी वतन है। जहां आदमी एजुकेशन हासिल करता है वो भी उसका वतन होता है, इसलिए कि वो जहां पैदा होता है उसके अलावा इल्मी एतबार से उसकी पैदाइश वहां होती है जहां इल्म हासिल करता है। हम इस उम्मीद के साथ कि हम सब, आप जो नई नस्ल हैं, कल का मुस्तकबिल है, कल का फ्यूचर है, आप इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आज उसके अहद का दिन है। और अहद इस बात का करना है कि हम सब इस देश को एक करेंगे, मिलकर रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, किसी तरह का फ़र्क और किसी तरह की परेशानी से अपने आप को बचाएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, मुत्तहिद रहेगा, मुत्तफ़िक़ रहेगा, तरक्की करेगा और इस देश का मुस्तकबिल रोशन होगा। आप सबको देश की आज़ादी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, क्या चाहिए, किसको बुलाना है? कुछ पढ़ेंगे लोग? नीचे में